आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं भाई इतना फेमस प्रॉब्लम एचसी वर्मा का, जिसका नाम है द वेरी फेमस मंकी प्रॉब्लम। ये जो बी वाला मंकी है, ये ए मंकी की पूंछ को पकड़ के बैठा है, ठीक है। हु इज क्लाइंबिंग अप एन आइडल रोप, और ये मंकी है भाई ऊपर चढ़ रहा है, ठीक। द मासेस ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 किलो एंड 2 किलो। इसका मास है MA 5 किलो। इसका मास कितना है? इसका मास है 5 किलो। MA इज 5 kg। और जो B का मास है वो कितना है? MB हो गया तुम्हारा 2 किलो। ठीक, जो भी मतलब बेसिकली कंफ्यूजिंग एलिमेंट जो होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो यही होता है कि सर ये ऊपर वाली रोप पे फोर्स लगा रहा है, इसके फोर्स लगाने से इसकी पूंछ पे कैसे फोर्स डिटरमाइन हो रहा है, समझो इस चीज को। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस बहुत मजेदार से प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं भाई इतना फेमस प्रॉब्लम एचसी वर्मा का, जिसका नाम है द वेरी फेमस मंकी प्रॉब्लम। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आज हम सॉल्व करेंगे और आप लोगों को मैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी अप्रोच बताऊंगा जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो एक क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसको कितनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं, ताकि इससे रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं जो कि आ भी चुके हैं पुराने सालों में, वो आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस फेमस मंकी प्रॉब्लम को एनालाइज और बेसिकली डिकोड करने के लिए। अब जैसा कि हर सेशन में एक सवाल रहता है आपके लिए, एक सवाल बाकी सारे बल्कि मेरे लिए, तो ये सवाल कुछ इस तरीके का आपके लिए है कि यहां पे आप दो सिचुएशन देख रहे हो, केस ए और केस बी, जहां पे ये पर्सन है। दोनों ही सिनेरियो में इसका जो काम है वो यही है कि एक ब्लॉक को उसे ऊपर उठाना है। एक केस में वो रस्सी से ऊपर उठा रहा है, दूसरे में एक पुली की हेल्प से ऊपर उठा रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 25 किलो है और इसको एक पर्सन उठा रहा है जो खुद 50 किलो का है, दोनों फिगर्स में। What is the action in the two cases? और ये बोला गया है कि yielding point of the floor, मतलब ये जो फ्लोर आप देख रहे हो छोटा सा सेक्शन जो है, इसकी yielding point 700 न्यूटन है। इसका मतलब ये सब बताता हूं कि 700 न्यूटन से ज्यादा पे ये टूट जाएगा। 700 न्यूटन से ज्यादा का अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा तो ये टूट जाएगा। अब ये बता दो कौन सा मोड इस पर्टिकुलर पर्सन को अडॉप्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ रीजन भी मुझे चाहिए। तो मुझे आपका चैट में आंसर, पहली बात तो कौन सा प्रोसेस यूज करना चाहिए, ए या बी, और इसका रीजन क्या है ये भी आप मुझे बताओगे कि क्यों ए होना चाहिए या क्यों बी होना चाहिए, इसका क्या रीजन है और क्यों आप इसे यूज कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत दिमाग के द्वार खुल जाएंगे अगर इस प्रॉब्लम को बहुत ढंग से समझ लिया और जान लिया, और ये भी जान पाओगे कि कुएं में से पानी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है। और अब बढ़ते हैं हम फेमस मंकी प्रॉब्लम पे। क्या है मंकी प्रॉब्लम, आओ देखते हैं। तो ये फेमस मंकी प्रॉब्लम बेसिकली दो मंकीज की है, जहां पे एक मंकी चढ़ता है, मेहनत कर रहा है, और दूसरा मंकी उसकी पूंछ पे लटका रहता है। तो आप पहले तो सवाल समझते हैं। दिया यह है, द मंकी बी शोन इन फिगर अबव इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए। ये जो बी वाला मंकी है, ये ए मंकी की पूंछ को पकड़ के बैठा है, ठीक है। हु इज क्लाइंबिंग अप एन आइडल रोप, और ये मंकी है भाई ऊपर चढ़ रहा है, ठीक। द मासेस ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 किलो एंड 2 किलो। इसका मास है MA 5 किलो। इसका मास कितना है? इसका मास है 5 किलो। MA इज 5 kg। और जो B का मास है वो कितना है? MB हो गया तुम्हारा 2 किलो। ठीक है, ओके, डन। इफ A कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, भाई पूंछ है बेचारी की, बेचारे ए बंदर की पूंछ है, 30 न्यूटन से ज्यादा के फोर्स पे पूंछ टूट जाएगी, और पूंछ टूटने लगेगी, बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा। तो ए वाला मंकी इसको लात मारेगा, बोलेगा भाई रहने दे, अब मैं तेरे को नहीं ले जा सकता। तो हमें ये इंश्योर करना है कि इसकी पूंछ पे 30 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स ना लगे। व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट। तो यहां पे ए को कितना फोर्स लगाना चाहिए रोप पे। अब देखो क्वेश्चन यहीं पे घुमा देता है कि सर पूंछ पे 30 न्यूटन लगाना है, तो ये बी लगा रहा है, बी खींच रहा है। अब पूछ रहे हो कि ए कितना फोर्स लगाए ताकि पूंछ पे उतना टेंशन ना लगे। अब ये थोड़ा दिमागदार, जो भी मतलब बेसिकली कंफ्यूजिंग एलिमेंट जो होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो यही होता है कि सर ये ऊपर वाली रोप पे फोर्स लगा रहा है, इसके फोर्स लगाने से इसकी पूंछ पे कैसे फोर्स डिटरमाइन हो रहा है, समझो इस चीज को। ए रोप पे फोर्स लगा रहा है, और रोप पे ए जब फोर्स लगा रहा है उससे इसकी पूंछ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे डिटरमाइन कर रहे हो।
वो उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा यार, वो तो बी पे डिपेंड करना चाहिए ना। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दिस इज द रीजन ऑफ द कंफ्यूजन कि भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए कितना फोर्स लगाएगा, और हमें दिख रहा है कि ए की पूंछ पे दूसरा बी मंकी पकड़ के बैठा है, तो ए की पूंछ यानी बी जहां पे यहां फोर्स लगाएगा, इसकी पूंछ पे जो टेंशन फोर्स है वो तो बी पे डिपेंड करेगा ना, कि बी बहुत तेज खींच रहा है तो टेंशन फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, आप तो ए कितनी तेज खींचेगा उस पे पूछ रहे हो सवाल, तो यही कंफ्यूज कर देता है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें जो अप्रोच यूज करना है, हमें अप्रोच यूज करना है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कोई भी पर्सन या मंकी रोप पे चढ़ते कैसे हैं, रीजन क्या होता है और प्रोसेस क्या रहता है। तो आओ सबसे पहले तो ये डिकोड किया जाता है कि अगर मेरे को एक रोप है और इस रोप पे ऊपर चढ़ना है तो कैसे चढ़ सकता हूं मैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द मेथड। तो देखो यहां पे मान लेते हैं एक पर्सन है जिसने अपने हाथों के थ्रू इस रोप को पकड़ ली। अब देखो करते क्या है कि जो भी पर्सन होगा ना वो रोप को नीचे की तरफ खींचेगा, वो रोप को क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, अपनी स्ट्रेंथ लगाएगा, अपनी मसल की पावर दिखाएगा और वो रोप को नीचे की तरफ खींचेगा। क्यों, उसे जाना तो ऊपर है तो नीचे क्यों खींच रहा है, वो नीचे इसलिए खींच रहा है क्योंकि जितने अमाउंट से वो नीचे खींचेगा सेम इक्वल एंड ऑपोजिट रोप उस पे फोर्स लगाएगी। समझ रहे हो, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करते हुए जिस अमाउंट से वो रोप को नीचे खींचेगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, वही सेम अमाउंट का फोर्स ये रोप इस पर्सन पे लगाएगी ऊपर के डायरेक्शन में। मतलब ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी, ये फ्रिक्शन फोर्स जो कि असल में टेंशन फोर्स हो जाता है, ये रोप आप पे लगाएगी क्योंकि आपने रोप पे इतना फोर्स जनरेट कर दिया, इतना खिंचाव उस स्ट्रिंग में जनरेट कर दिया। ओके ठीक है, आपने खिंचाव जनरेट किया, उतना फोर्स लगा। अब इस फोर्स से क्या होगा भाई, ये फोर्स जो टी लगा रही है यहां पे रोप आप पे, और नीचे एक लग रहा है mg फोर्स, सो ये टी ही आपको ऊपर लेके जाएगा और ये टी माइनस mg बाय m आपको एक एक्सेलरेशन देगा। ये आपको एक एक्सेलरेशन देगा। मतलब ये है कि मैं अगर ज्यादा टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। हाँ, अगर मैं ज्यादा टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा मेरा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और मैं तेज जाने लगूंगा। इसलिए बहुत अच्छे एथलीट्स जो होते हैं जिनकी मसल पावर बहुत ज्यादा होती है, वो हाई अमाउंट ऑफ टेंशन फोर्स लगा पाते हैं, हाई अमाउंट ऑफ टेंशन फोर्स से लगा पाते हैं और साथ ही साथ बहुत हल्के भी होते हैं। तो एमजी कम हो गया, टी की वैल्यू बढ़ा दी, एक्सेलरेशन बहुत तेज हो गया, बहुत इजीली जंप ऊपर कर पाते हैं, क्लाइंब भी कर पाते हैं। और सेम चीज एक मंकी के साथ भी होता है। बंदर इतना एजाइल क्यों है, द रीजन इज कि उसका एक तो एमजी बहुत कम है और साथ ही साथ मसल्स में इतनी पावर है कि अपने आप को ऊपर ले जाने लायक टेंशन फोर्स लगा दे। अब आते हैं उस सिनेरियो पे, इस केस में, कि इसके फोर्स लगाने से इसकी पूंछ पे टेंशन क्यों बन रहा है। तो आओ देखते हैं कि होगा क्या, सिनेरियो क्या होगा। अब देखो सिनेरियो ये होगा कि ये रोप थी और यहां पे दो मंकी थे, राइट, यहां पे दो मंकी थे, ओके, और ये इसकी पूंछ से पकड़ा हुआ ये एक और मंकी था, राइट। अब देखो हो क्या रहा है, ये पहले मंकी ने रोप को पकड़ा हुआ है और इसकी टेल पे दूसरे मंकी ने इसकी रोप को पकड़ा हुआ है। अब देखो क्या होगा, ये जो मंकी ए है और ये मंकी बी है, ये मंकी ए उस रोप को खींचेगा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ खींचेगा तो उस मंकी पे ऊपर के डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते। अब ये जो टेंशन फोर्स लगेगा, ये टेंशन फोर्स ही है, यहीं पे रोप के साथ मंकी ए ही पकड़ के बैठा है, तो ये टेंशन फोर्स ही है जो दोनों के कंबाइंड mg को, मतलब ma प्लस mbg को कैंसिल करके इन दोनों को ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन देगा, हाँ या ना। सो टी होगा टी माइनस ma प्लस mbg ही आपको फाइनली जो नेट फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ma प्लस mb इंटू ए एक्सेलरेशन के बराबर। सिंपल सी चीज, जितना मंकी ए खींचेगा अपने नीचे के डायरेक्शन में खींचेगा, उतना टेंशन लगेगा, उतना टेंशन ही इन दोनों के कंबाइंड मास को ऊपर एक्सेलरेट करवाएगा। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या हम निकाल सकते हैं यहां से। हाँ सर निकालते हैं। हमें एमए और एमबी पता है 5 और 2 किलो है, तो यहां पे टी की जो वैल्यू आ जाएगी टी माइनस 7g विल बी इक्वल टू 7 इंटू ए, और हमें टी नहीं हमें ए पता करना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी टी माइनस 7g डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ए
पता चल गया, ये एक्सेलरेशन ए पता चल गया। अब चलते हैं बी ने जहां ए की पूंछ को पकड़ा हुआ है। ये हमारा बंदर ए था, दिस वाज आर बंदर ए, और यहां पे इसकी पूंछ को पकड़ा हुआ था इस पर्सन बी ने, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब देखो, ध्यान देना इस चीज को कि इसने बी ने ए की पूंछ को ऐसे पकड़ा हुआ है, खींच नहीं रहा, बस पकड़ा हुआ, होल्ड किया हुआ, राइट, होल्ड किया हुआ। अब होगा क्या कि होल्ड करने की वजह से इस बंदर बी पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टी डैश, मानते हो कि नहीं, इस पॉइंट पे बस ऐसे होल्ड करके रखा है, तो होल्ड किया है तो कुछ टेंशन होगा, तभी तो इसका इंडिविजुअल एमबीजी भी बैलेंस हो रहा है, कुछ तो टेंशन होगा तभी तो ये बैलेंस हो रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल। हम इंडिविजुअली बस बी का देखते हैं, इंडिविजुअली मात्र बी का हम फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं, बस बी का देख रहे हैं, ए को चलो हटा देते हैं, तो जहां पे इसने होल्ड करके रखा हुआ है, जहां पे ए बी मंकी ने होल्ड करके रखा हुआ है यहां पे इसकी टेल पे, तो टेल पे एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना, टी डैश लग रहा होगा, जो कि एमबीजी को बैलेंस तो कर ही रहा होगा। साथ ही साथ अभी जस्ट बात की कि दोनों का अरेंजमेंट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब ये टी डैश इतना है जो कि एमबीजी को तो बैलेंस कर ही रहा है, साथ ही साथ इस बंदर बी को भी एक एक्सेलरेशन दे रहा है। मतलब ये टी डैश जो आप देख रहे हो ना, ये टी डैश इतना है जो कि एमबीजी को तो बैलेंस कर ही रहा है, साथ ही साथ एक नेट फोर्स भी दे रहा है, जिसकी वजह से एमबी ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा है। देखो, गौर करो, कितनी मजेदार बात है कि इस नीचे वाले मंकी ने मात्र होल्ड करके रखा है, बस होल्ड करके रखा है, लेकिन क्योंकि ए वाला जो है वो बहुत तेजी से जा रहा है, उसने एक एक्सेलरेशन दी, तो उसके एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे टेंशन बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हो ये जो टी डैश की वैल्यू है, ये टी डैश क्या हो रही है, टी डैश हो रहा है एमबीजी प्लस एमबी इंटू ए। मतलब जैसे जैसे ये यहां पे टेंशन लगा के इस एक्सेलरेशन को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ये टी ज्यादा तेजी से खींचेगा, ऊपर जाएगा, ये टी बढ़ता जाएगा, टी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ए बढ़ेगा, इन दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से यहां पे इस ए की पूंछ पे जो टेंशन लग रहा था टी डैश, जिसकी वजह से बी ऊपर जा रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप देख रहे हो, ए बढ़ाओगे तो टी डैश बढ़ेगा। अब यही क्वेश्चन में गिवन है कि जो टी डैश की वैल्यू है ये 30 से ज्यादा नहीं हो सकती, ए 30 से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ए का योगदान कैसे है उसी की पूंछ पे टेंशन बढ़ाने में। मंकी ए का योगदान कैसे है उसी की पूंछ पे टेंशन बढ़ाने में, आपके सामने क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है कि जैसे जैसे वो बहुत तेजी से टेंशन जनरेट करेगा, मतलब खींचेगा रोप को नीचे, जिससे उस पर टेंशन टी लगेगा, अगर वो इसको बढ़ाएगा तो इसके एवज में एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसी की पूंछ पे लगने वाला टेंशन टी डैश भी बढ़ेगा। तो इसको मैक्सिमम होने से रोकना है, मतलब टी डैश को लेसर देन और इक्वल टू 30 न्यूटन रखना है फॉर मंकी ए टू बी इन अ गुड मूड। भाई अच्छे मूड में रहेगा तभी बी को लेके जाएगा, अच्छे मूड में नहीं रहेगा तो लात मारेगा और मंकी भी नीचे गिर जाएगा। सो टी डैश की वैल्यू 30 न्यूटन से कम होनी चाहिए, समझ गए? अब इस टी डैश की जगह रख दो एमबीजी प्लस एमए। अब एमबी की वैल्यू कितनी थी सर, मास ऑफ बी तो 2 किलो दिया हुआ था, तो रख देते यहां पे टी डैश कितना आ रहा है, एम बी जी प्लस ए शुड बी लेसर देन इक्वल टू 30 न्यूटन। अब एमबी की वैल्यू रखो सर, ये आ गया 2, ये आ गया सर जी मतलब 10 ले लें, चलो ले लेते हैं, जी मतलब 10 प्लस ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू निकालिए क्या, हाँ जी सर निकालिए, टी माइनस 7g अपॉन 7। तो ए की वैल्यू भी निकाल दी है, टी माइनस 7g अपॉन 7, ये आ गया, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू भाई 30 न्यूटन, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 न्यूटन। ये 2 इधर जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा कि इधर जाएगा, इसको कैंसिल करेगा 15 से, तो फाइनल क्या आ गया, 10 प्लस टी माइनस 7g बाय 7 शुड बी लेस देन इक्वल टू 15। ये चीज इधर चली जाएगी, ये चीज इधर चली जाएगी, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो आप देख सकते हो नेगेटिव ऑफ टी बाय 7, और ये हो जाएगा माइनस कैसे आया, तो प्लस था ना,
हाँ ये तो प्लस था, राइट, ये तो प्लस था, तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, है कि नहीं, ये 10 उधर चलाएगा तो 5 बचेगा, तो t माइनस 7g बाय 7 शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये 5 जाएगा और 7 इससे चला जाएगा, तो 5 रहने दो अभी तो, सो t माइनस 7g, इसको t माइनस 70 शुड बी लेस देन इक्वल टू 35, है ना, t माइनस 70 शुड बी लेस देन इक्वल टू हाउ मच, बाई 35, 70 उधर चलाएगा तो t शुड बी लेस देन इक्वल टू 105 न्यूटन। सो टेंशन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 105 न्यूटन से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम टेंशन, ये मंकी यहां रोप पे कितना लगा सकता है, ये वाला मंकी यहां रोप पे कितना लगा सकता है भाई, जो टी मैक्स हो सकता है वो 105 न्यूटन हो सकता है। अगर जी की वैल्यू 10 दी हुई है तो 105 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो जैसा कि आप यहां पे देख चुके हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू t माइनस 7g/7 होगी, बिल्कुल सही बात। और इसी को हम अगर यहां पे रखेंगे कि t डैश की वैल्यू mb प्लस mag के बराबर होगी, जहां पे mbg 2g प्लस 2 इंटू जी प्लस है, यानी t माइनस 7g/7 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा 15 हो जाएगा, 10 जाएगा 5 बचेगा, t माइनस 7g will be equal to 35 और t is equal to 70 प्लस 35, जो कि हो जाएगा आपका 105 न्यूटन। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई बंदर की, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 105 न्यूटन। ए वाला बंदर 105 से ज्यादा लगाएगा तो प्रॉब्लम, 105 से कम लगाएगा तो बिंदास जा सकता है, उसकी पूंछ पे 30 न्यूटन का फोर्स नहीं जनरेट होगा। तो आई थिंक ये एनालिसिस से आपको मंकी की बड़ी फेमस प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, एंड द करेक्ट आंसर यू वेरी वेल नो। ये होता है तरीका, ये होती है स्ट्रैटेजी इस क्वेश्चन को फटाफट तरीके से सॉल्व करने की और समझने की। एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है एचसी वर्मा की, एंड आई सपोज आप सभी को ये फॉर्मुलेशन बहुत तरीके से समझ में आ गया। तो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया था प्लीज उसको अटेम्प्ट करना और कमेंट में अपना आंसर देना। सही कमेंट को मैं पर्सनली लाइक और कमेंट बैक करूंगा। सो मिलते हैं एक और कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।